हरे कृष्णा। आज हम लोग देखेंगे भगवान की बाल लीलाओं में से एक छोटी सी लीला जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 2 श्लोकों में दी हुई है। भगवान एक फल वाले के हाथों से फल का क्रय करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक भगवान जो हैं, अगर कोई जो है उनको कुछ देता है तो भगवान बदले में कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अपना प्रेम का यह प्रपाटी है कि कोई कुछ देता है तो बदले में भगवान उसे कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि एक बार क्या हुआ कि एक फल बेचने वाली स्त्री जो आदिवासी है आती है और ज़ोर ज़ोर से पुकार रही है कि हे ब्रज भूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। और यह सुनकर तुरंत ही भगवान कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और वह सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। तभी भी देखते होंगे गाँव घरों में कि बार्टर सिस्टम होता है, जहाँ पर कुछ देकर कुछ सामान देकर कुछ सामान को लिया जाता है। जैसे कि धान या गेहूं देकर आप बदले में सब्जी या फिर फल ले रहे हैं, तो उस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। उसमें अभी भी गाँव में इस तरह के सिस्टम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान भी फल लेने की इच्छा से, लगता है कि उन्हें फल चाहिए, वो भगवान जो सभी को फल देते हैं आज उन्हें फल लेने हैं। तो ये फल की इच्छा से वह कुछ बदले में सौदा, मतलब कुछ अनाज लिया उन्होंने अपने अंजुरी में और लेकर फल लेने के लिए चले गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः आदिवासी लोग गांवों में फल बेचने जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरक्त थे, भगवान कृष्ण से कितने अनुरक्त थे कि भगवान ने उन पर इतनी दया की। आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए वह तुरंत ही अंजूरी में धान लेकर फल खरीदने चले गए, क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था, लोगों को देखा था। जैसे बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे सौदा करते हैं, तो उसी तरह वो भी सौदा करते हैं, देख देकर वो सीखते हैं। तो भगवान कृष्ण भी जैसे लोगों का विनिमय यहाँ देखते थे कि कैसे वो कुछ देकर और कुछ बदले में अपने आवश्यकताओं की चीज़ है वो लेते हैं, तो वो भी अपने अंजूरी में धान लेकर, मतलब अन्न लेकर गए और बदले में फल क्रय के परचेज मतलब खरीदने के लिए। आगे कहते हैं, जब कृष्ण तेजी से फल वाले के पास जा रहे थे, जब अब छोटा बच्चा है कुछ लेके जा रहा है जल्दी से, अब क्या हुआ कि उनकी अंजूरी में भरा बहुत सा अन्न जो है नीचे गिर गया। फिर भी फल वाले ने दोनों हाथों को फलों से भर दिया। वो देखकर इतनी खुश हो गई कि अपने दोनों हाथों से पूरे उनके कहते पूरे दोनों हाथों को, भगवान के दोनों हाथों को पूरे फल से भर दिया, जितना उनको फल आ सकता था। आप देखते होंगे चित्र वगैरह में भगवान खूब से फल लिए हुए हैं। उधर उसकी अब क्या हुआ कि फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। फिर सौदा हुआ, सौदा में भगवान ने थोड़ा सा अनाज दिया और बदले में उसको खूब सारा फल दे दिया उसने। प्रेम का आदान प्रदान में यही होता है कि कोई थोड़ा प्रेम करता है, दूसरा उससे बढ़कर प्रेम करता है। तो यहाँ पर आदिवासी है, जब उसने थोड़ा सा अनाज देखा, लेकिन उसको फल से पूरा इतना स्नेह से अभिभूत हो गई, पूरा फल भर दिया। और भगवान ने बदले में, फल के बदले में जितना था उसे कई गुना ज़्यादा मूल्य वापस कर दिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। शर्त केवल इतनी है कि वे चीज़ें जो है भक्तिपूर्वक
समर्पित की जाए। यो में भक्त्या प्रयच्छति। और भक्ति से कोई एक पत्र, पुष्प, फल, जल भी भगवान को देता है तो उसको वो ग्रहण करते हैं। अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूल कर कुप्पा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और मैं कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूँ, तो कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते। तो प्रेम से, भक्ति से अगर कुछ भी एक साधारण से साधारण चीज़, फल, फूल, जल भगवान को अर्पित करते तो भगवान खुश हो जाते हैं। फल बेचने वाले ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी भगवान कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्ण बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया है, फिर भी तुम जो चाहे सो ले लो। इस तरह उसने कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। बदले में भगवान कृष्ण ने उसकी सारी डालियों को रत्नों तथा सोने से भर दिया। यहाँ पर इस कथा से, इस में जो घटना है उसे हमें सीख लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले हुए भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। यहाँ पर मूल बात यह है, जो प्रेम का विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण शिक्षा देते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो या दान में देते हो या जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे भेंट स्वरूप दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से जो कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, कुछ भगवान कृष्ण को प्रेम से पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। भगवान कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि कोई कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो उसमें उसी का लाभ है। इस संबंध में यह दृष्टांत दिया गया है कि जब किसी का मुख सजा होती है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण की सेवा करें तो बदले में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम सुखी होंगे। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्मा राम हैं, अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रेम का विनिमय करते हैं भगवान के लिए अगर हम तनिक भी, थोड़ा सा भी सेवा करते हैं तो भगवान उसके बदले में कई गुना, लाखों गुना उसको, भक्त को रिटर्न करते हैं। तो हमें हर कुछ, जो भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान को समर्पित होकर करना चाहिए, भक्ति पूर्वक करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हरे कृष्ण।